व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइट ऑफिसर। सबसे पहले बात करते हैं इलिया टुपोरिया के बारे में। रिसेंटली इलिया के स्ट्राइकिंग कोच जेवी क्लिमन एक पॉडकास्ट में इलिया की स्ट्राइकिंग के बारे में बात करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि इस समय यूएफसी के लाइटवेट डिवीजन में इलिया जैसा डोमिनेंट स्ट्राइकर कोई भी नहीं है, और अगर इलिया चाहे तो वो किसी भी लाइटवेट फाइटर को इजीली नॉकआउट कर सकते हैं। क्लिमन कहते हैं कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि अगर इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा का इलिया के अगेंस्ट एक स्ट्राइकिंग मैचअप हो जाता है तो इस फाइट में इलिया उन दोनों को अपनी लीड स्ट्राइकिंग से डोमिनेट करने वाले हैं, और इस्लाम और चार्ल्स की स्ट्राइकिंग को इलिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इलिया चाहे तो उन दोनों को इस फाइट में किल भी कर सकते हैं। इलिया के कोच के अकॉर्डिंग इस समय यूएफसी लाइटवेट डिवीजन में इलिया की स्ट्राइकिंग पावर के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है, और इलिया अपने बाकी अपोनेंट्स की ही तरह इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा को भी इजीली नॉकआउट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इलिया टुपोरिया ने अपनी लास्ट 2 फाइट्स में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे जैसे लेजेंड्स को नॉकआउट किया है, जो कि प्रूव करता है कि उनके पंचेस में किसी भी फेदरवेट फाइटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावर है, एंड अब उनकी क्रेजी नॉकआउट पावर लाइटवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स के अगेंस्ट टेस्ट होने वाली है। वहीं दूसरी ओर इस्लाम मखाचेव ने भी टाइम टू टाइम प्रूव किया है कि वो एक वन डायमेंशनल फाइटर नहीं है, और उनकी हाई लेवल रेसलिंग के साथ में स्ट्राइकिंग भी यूएफसी के टॉप लेवल फाइटर्स में आती है। इसलिए इलिया और इस्लाम का ये मैचअप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर हमें फाइनली रीसेंट टाइम्स की ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइट देखने को मिलने वाली है। इस समय इलिया और इस्लाम की फाइट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों फाइटर्स ने अपना ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट कर दिया है, और अगर बिलाल मोहम्मद यूएफसी 315 में अपनी वेल्टरवेट बेल्ट को डिफेंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 100% कंफर्म हो जाएगा कि इलिया और इस्लाम इंटरनेशनल फाइट वीक में अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट बेल्ट के लिए फाइट करने वाले हैं। इस्लाम मखाचेव और इलिया टुपोरिया की ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि इलिया इस समय एक अनडिफीटेड फाइटर है, और इस्लाम को भी काफी लंबे वक्त से यूएफसी में कोई भी बीट नहीं कर पाया है। इसलिए ये देखने वाली बात होगी कि इलिया इस्लाम की एलीट रेसलिंग के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते हैं, और इस्लाम इलिया की नॉकआउट पावर का किस तरह से आंसर करने वाले हैं। इस मैचअप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आपको क्या लगता है इन दोनों फाइटर्स में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है? कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमजत चिमाएव के बारे में। यूएफसी मिडिलवेट फाइटर रेनर डी रेडर हमजत के नेक्स्ट मैचअप के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस समय काफी सारे यूएफसी फैंस डेकस डुप्लेसी के फाइटिंग स्किल्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और उन्हें लगता है डुप्लेसी अपनी नेक्स्ट फाइट में हमजत चिमाएव को बीट करने वाले हैं। रेडर बताते हैं कि वो पास में दोनों फाइटर्स के साथ ट्रेन कर चुके हैं, और उन्हें दोनों के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में काफी अच्छे से पता है, और इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि डेकस डुप्लेसी फिर से अपनी मिडिलवेट बेल्ट को सक्सेसफुली डिफेंड करने वाले हैं। रेडर का मानना है कि हमजत इस फाइट के स्टार्ट होते ही अपनी बाकी फाइट्स की तरह टेक डाउन शूट करने वाले हैं, पर इस बार उनके लिए डुप्लेसी को टेक डाउन करना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, और अगर हमजत फर्स्ट राउंड में इस फाइट को फिनिश नहीं कर पाते हैं तो डुप्लेसी उन्हें अगले 4 राउंड्स तक डोमिनेट करने वाले हैं। हमजत चिमाएव मिडिलवेट डिवीजन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर हैं, और उन्होंने रिसेंटली अपनी डिवीजन के टॉप फाइटर्स को डोमिनेटली फिनिश किया है, जिस वजह से इस समय किसी भी फाइटर का उनके अगेंस्ट जीत पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। डुप्लेसी और हमजत की इस फाइट में हमें ये देखना होगा कि क्या डुप्लेसी फर्स्ट राउंड में हमजत के टेक डाउन अटेम्प्ट्स को रोक पाते हैं, क्योंकि इसी बात पर पूरी फाइट का रिजल्ट डिपेंड होने वाला है। क्या आपको लगता है डेकस डुप्लेसी हमजत चिमाएव को बीट करने वाले फर्स्ट फाइटर बन सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड गाइस, अगर आपको अपडेट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।